अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, ये आज की जो वीडियो है ये बहुत ही संजीदा वीडियो है, बहुत ही दुख भरी दास्तान है। जो ये ट्रैवल एजेंट लोग डन बेस करके आप लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं या आप लोगों को लूटते हैं, तो उसकी रियलिटी आज मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल देने वाला हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, कसम से। कल एक बंदा मुझे मिला, ऑफिस में आ गया, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। पंजाब से है वो, इंडिया से। वो मेरे पास आया, वो बेचारा शदीद भूख में भी था, भूख भी लगी हुई थी उसको, परेशान भी था। परेशानी उसकी दास्तान, उसके चेहरे से सब कुछ नज़र आ रही थी, उसकी शक्ल सब कुछ खुद बयान कर रही थी कि उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसकी शक्ल से पढ़ सकता था कि वो बेचारा असल में परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। अल्लाह माफ़ करे, कोई भी इंसान जो अपने होशो हवास कायम रखे हुए होता है, उसकी गैरत ये बात तस्लीम नहीं करती कि वो किसी बंदे के आगे हाथ फैलाए या किसी से भीख मांगे, अगर तो वो ज़िंदा ज़मीर है तो। लेकिन वो बेचारा जवान लड़का था, 1999 की उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। वो कल मेरे ऑफिस में आ गया और मुझे उसने अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे डन बेस के फार्मूले ने कैसे उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इससे बहुत अच्छा एक सबक, एक लेसन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को सबक आमोज समझेंगे तो लाजिम ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उस बेचारे के रिलेटिव, वो बेचारा इंडिया का सरदार है, वो पंजाबी है वो, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब होती है। कोई काफिर है, ईसाई है, यहूदी है, कुछ भी है, मेरे नज़दीक इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। सही है। अब उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद करने में एक इंडियन आदमी का हाथ है और एक पाकिस्तानी। मैं आप लोगों को पूरी बात बताऊंगा तफसील के साथ। आपसे बस गुजारिश ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। बेशक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, खली वली नहीं करना ना करो, लेकिन ये लेसन मैं आप लोगों को लाजिम डिलीवर करूंगा। लाजिम आप लोगों को इस बात का मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैं डेली वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए। वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? बहुत से लोग यूट्यूब पे चूरन दे रहे हैं लोगों को, ट्रैवल एजेंट बहुत ज़्यादा बैठे हैं, वो लोग आपको लूटने के लिए एवरी टाइम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने हाथ में क्या, अपनी जेब में अमेरिका, यूके, कनाडा, यूएई सब के वीज़े लेके अपनी जेब में रख के बैठे हैं और रात को तकिए के नीचे रख कर सोते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को चूरन बेचना होता है, आप लोगों से फ्रॉड करना होता है, आप लोगों से पैसे बटोरने होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ना मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ना मेरा ट्रैवल एजेंसी का काम है, ना मैं वीज़े प्रोसेस करता हूँ और ना मैं लोगों से रिश्वत लेता हूँ, ये हराम का माल लोगों से लेता हूँ। मेरा इस तरह का किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है किसी के साथ, ना मैं ये काम करता हूँ और ना ही फ्यूचर में मैं कभी ये गलीज़ काम करना चाहूँगा। क्यों? इसमें 99% लोग हराम का माल खाते हैं, लोगों को झूठ बोल के उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके पैसा हराम का बटोर रहे हैं लोगों से। तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का काम ना मैं करता हूँ ना मैं कर सकता हूँ। मैं तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी इंसान या जानवर थोड़ी सी तकलीफ़ में हो, तो मैं क्यों, किस तरह किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने में अपना हाथ डाल सकता हूँ, और ना मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, कभी किसी का हक नहीं खाया और ना ही कभी खाने का सोचा है। हाँ, अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखते हो तो आप उसका कुछ मदावा कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। उसका रिलीजन कोई भी है, उसका मज़हब कोई भी है। जो मैं पाकिस्तान से, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने उसके सामने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप सरदार हो, आप जो भी हो, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, आप मेरे भाई हो, आप बैठो, आप खाना खाओ, चाय पीनी है। मैंने उसको चाय भी पिलाई, उस बेचारे ने खाना खाया, चाय पी, उसके बाद भी उसका दिल डरा हुआ था, उससे नहीं रहा गया। तो उसने मुझे क्या बोला, मुझे बोलते हैं भाई एक आपसे दरख्वास्त है। पंजाबी में बात कर रहा था। मैंने कहा जी क्या है, बोलो आप। बोलते आप बुरा नहीं मनाओगे, गुस्सा नहीं करोगे। इस कदर पशेमान था वो कि इसने मेरी हेल्प भी की है, मुझे खाना भी खिलाया है, अब मैं किस तरह इसको बोलूँ। लेकिन ऐसे बोलते हैं भाई आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज़ जो आपने मेरे वीज़े की तस्वीर निकाली है वो आप डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं यार मुझे डर है कि आप मेरे साथ
आप भी फ्रॉड नहीं कर दो, आप पुलिस को नहीं बता दो कि मैं इलीगल हूँ, कि मुझे कोई पकड़ लेगा। यार आप खुद सोचो, इससे बढ़कर एक मजलूम इंसान के लिए और क्या हो सकता है कि वो बेचारा इस कदर डरा हुआ था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपके साथ वादा करता हूँ मेरी वजह से आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म की मुश्किल आपको मेरी वजह से नहीं आएगी, ये मेरा आपके साथ वादा है। उसने बोला फिर भी मेरा दिल डर रहा है क्योंकि मुझे 2 लोगों ने धोखा दे दिया और मैं परदेश से नया नया आया हूँ, अब मेरा किसी पे एतबार नहीं है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तो प्लीज़ अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपकी मेहरबानी है, नहीं करोगे तो मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने मुझे खाना खिलाया। देखो यार, आप समझ रहे होगे कि मैं दिल की कौन सी जगह से अल्फाज आप लोगों को बयान कर रहा हूँ और सेम फीलिंग में बयान कर रहा हूँ आपको। क्यों? ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं वीडियोस डेली क्यों बनाता हूँ आप लोगों के लिए, कि इस काम से बचो, इस काम से बचो, इस काम से बचो। क्यों बचो यार? इसीलिए बचो मेरे भाई, यहाँ पर सब कुछ होता है, अपना खून भी अपना नहीं होता परदेश में। मैंने खुद देखा है, एक भाई अपने भाई का गला काटने पर आता है पैसा कमाने के लिए यहाँ पे, तो वो बेचारा तो फिर दूसरे मजहब का, दूसरे कंट्री का, जिसने उसको धोखा दे दिया, वो भी लानती इंसान था, जो इंडिया का था और जो पाकिस्तान का था वो भी लानती इंसान था। मैं क्या बोलूँ उसको? अभी आप लोगों के सामने गाली नहीं दे सकता क्योंकि ये वीडियो लेडीज तक भी जा सकती है, कुछ लोग फैमिली में बैठ के भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। किस तरह गालियाँ दूँ, लेकिन मेरे अल्फाज ही गाली हैं उन खबीस लोगों के लिए। और आप लोग भी जब वीडियो देखोगे तो आप लोग भी दिल की गहराइयों से गालियाँ दोगे उन लोगों को। किस तरह यार आप लोगों ने उस बेचारे को मजबूर कर दिया भीख मांगने के लिए सड़क पे। शायद वो शहंशाहों की तरह अपने घर में इज्जत के साथ खाना खा रहा था, लेकिन भीख मांगने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर आप खबीस इंसान की वजह से, जिस बेगैरत इंसान ने उससे पैसे लिए, दोनों ने। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। जो लोग आपको डन बेस पे लूट रहे हैं मेरे भाई, तो वो लड़का इंडिया पंजाब का है, सरदार है, वो बेचारा मेरे ऑफिस में आ गया, आके मुझे कहता है यार भाई मैंने इंडिया से एक एजेंट से वीज़ा लिया था, उसने बोला था कि तुमको वर्क वीज़ा लगा के देंगे, तो मेरी उसके साथ डन बेस पे डील हुई थी, बात हो गई थी वीज़े की। उसके बाद उसने क्या किया, मुझे विजिट वीज़ा दिया और मेरे से पैसे ले लिए 2.5-3 लाख रुपया इंडिया का, पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपया बनता है ऐसे ही, ठीक है। उसको बोला इतने पैसे दे दो और मैं तुमको विजिट वीज़ा निकाल के देता हूँ, जैसे ही तुम्हारा विजिट वीज़ा निकल जाएगा तो तुम वहाँ पर जाओगे दुबई में मेरा एक दोस्त है, तुम उसकी कंपनी में काम करोगे, ठीक है। और दोस्त कौन है? वो खंजीर, वो पाकिस्तानी आदमी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन गलत काम है, उसको गलत बोलना चाहिए। शर्मिंदगी होती है ना आपको अपनी नेशनैलिटी बताने के लिए कि मैं भी उसी मुल्क का हूँ जिसने उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक तो उसके अपने कंट्री का है, वो बेचारा अमृतसर का है, अमृतसर पंजाब में वो रहता है, ठीक है। और जिसने उसके साथ ये कारनामा किया वो लुधियाने का है, सही है, पंजाबी है वो भी, लेकिन उस बेचारे ने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। किसी भी तरीके से उसके साथ मेल जोल हो गया तो बात हो गई वीज़े की, उसने उसको वहाँ पे डन बेस पे 30 दिन का 30 डेज़ का विजिट वीज़ा निकाल के दिया। 30 डेज़ का उसको विजिट वीज़ा आ गया, उसके हाथ में आ गया, वो बेचारा खुश हो गया, उसने टिकट किया और अपने ख्वाबों का बैग बांध के कंधे पे लाद के यूएई में आ गया। अब वो बेचारा यूएई में आ गया, उसको ये तो पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, किस तरह करूँगा। उसके जहन में यही स्केच बना हुआ था कि डन बेस है, मैंने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है और जो बाकी पेमेंट है वहाँ पर जाकर मैं कर दूँगा, जो भी मेरी बात उसके साथ डीलिंग में हुई है वही मैं वहाँ पर जाके उसके साथ उसको डीलिंग में पैसे दे दूँगा, उसका काम तमाम करके मैं आराम से अपना फ्यूचर बनाऊँगा, कुछ 4 पैसे जमा करूँगा। अब वो बेचारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा था उसका, ठीक है। और उस बेचारे का टूरिस्ट वीज़ा अभी एक्सपायर हो गया, 6 महीने हो गए। जब वो टूरिस्ट वीज़ा पर यूएई में आया, वो बेचारा मज़दूरों के साथ मजदूरी कर रहा था, ब्लॉक उठाने का, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में, लोडिंग अनलोडिंग के काम में वो बेचारा काम कर रहा था। उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, थोड़े बहुत पैसे जमा करके उस जो पाकिस्तानी एजेंट था वो शेखुपुरे का था, उस खबीस इंसान को इस बेचारे ने पैसे दिए, उसने इससे पैसे भी लिए और फ्रॉड करके भाग गया। और कसम खुदा की वो बेचारा किसी दूसरे रिलीजन का है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, दूसरा मज़हब है उसका, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है मेरी नज़र में, इससे बढ़कर कोई मज़हब नहीं है, ठीक है।
उस हरामी इंसान ने इससे 4,000 5,000 दरम लिया, वो बेचारे ने मजदूरियाँ कर करके इकट्ठा किया है। इसने 4-5 हज़ार दरम लिया, वो शेखुपुरे 4,000 दिरहम उससे कैश में लेके वो बेगैरत इंसान भाग गया और इस बेचारे की ज़िंदगी को बर्बाद करके चला गया। अभी उस बेचारे का टूर वीज़ा, विजिट वीज़ा जो यूएई का, वो डन बेस पे वो दूसरे हरामी ने निकाल के दिया था 30 डेज़ का, वो एक्सपायर हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए उस बेचारे के इस विजिट वीज़ा को एक्सपायर हुए और ये इंतज़ार करते हुए कि शायद ये आज मेरा वीज़ा लगाएगा, कल मेरा वीज़ा लगाएगा। वो उसको गोलियां दे रहा था और खैर वो बेचारा उस गोलियों के टाइम पीरियड में और भी बहुत से लोगों से पैसे लेके भाग गया। 25-30 लोगों के इसी तरह पैसे कलेक्शन करके वो खबीस इंसान भाग गया अभी पाकिस्तान। ये बेचारा कल कसम से इस कदर उसकी आंखों में आंसू थे कि बाहर नहीं टपक रहे थे, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ। अगर आपके सामने भी कोई इंसान इस तरह दुख परेशानी में होगा तो आप उसको देख सकते हैं। और इंतहाई सादा बंदा, बहुत ही सादगी में वो बेचारा बैठा था, ठीक है। उस बेचारे को टिकट भी कहना नहीं आता, कसम खुदा की। वो बेचारे का आप सोचो कि उसने किस तरह मजदूरियों से वो पैसे इकट्ठे, और वो बोल रहा था मैंने पैसे इकट्ठे किए इंडिया में, जो पैसे कम थे वो मैंने ब्याज पे लिए, सूद पे पैसा उठाया उसने और लेके उस ट्रैवल एजेंट को दिया। वो बोल रहा है अभी 6 महीने हो गया, मैंने एक भी पैसा उसका रिटर्न नहीं किया और सूद के ऊपर मुझे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सूद पड़ रहा है उस पैसे के ऊपर, लेकिन मैं उसको कैसे वापस दूं। मेरा 3 मरले का मकान है, मकान भी क्या उसमें एक ही कमरा है। मेरी बोलते हैं मेरी 3 बहनें हैं, तीनों शादीशुदा हैं, तीनों सेपरेट रहती हैं। 2 तो अपने घरों में सही है, लेकिन एक बेचारी का जो हस्बैंड है वो काम नहीं करता, वो भी खबीस इंसान, ऐसे फ्री में बैठा रहता है। तो वो बेचारी बहन मेरे घर में रहती है, उसका सिस्टम भी मैं चलाता हूँ। 2 उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, उसकी सिस्टर है, वो एक ही भाई है अकेला। और आप लोगों ने उसके साथ ये फ्रॉड कर दिया। आप लोगों को ज़रा भी तरस रहम नहीं आता आप लोगों के दिल में कि ये जो हराम माल आप लोग उस बेचारे से उठा के अपने हरामी औलाद को खिलाओगे। क्या कल ये लोग आपकी कब्र पे हाथ उठाएंगे या आप लोग मर जाएंगे, आपके पीछे ये लोग हाथ उठाएंगे। फिर जब मैं बोलता हूँ, मैं फिर गलत बोलता हूँ, फिर कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप उन लोगों को गालियाँ नहीं दो, ये नहीं दो, फलां नहीं करो। भाई आपके साथ अभी इस तरह का हुआ नहीं है। जब आपके साथ होगा तो आप उनको माओ बहनों की गालियाँ देंगे, सोशल मीडिया पे क्या लाइव देंगे लोगों के सामने खड़े होके, क्योंकि आपके साथ कभी इस तरह का मामला हुआ नहीं है। और जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली से होता है वो ये दर्द अच्छी तरह समझ सकता है कि जब किसी के पास थोड़ा बहुत सरमाया हो और कोई उसको उठा के ले जाए, उसके साथ ज्यादती कर दे, तो उस बेचारे के दिल पे क्या बीतती है। वो बेचारा बोल रहा था कि मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीज़ा तो 6 महीने हो गया खलास है। मैंने उसको बोला अपने वीज़े की पिक्चर दो, उसने मुझे पिक्चर दिखाई, मैंने अपने मोबाइल से उसके वीज़े की पिक्चर ली। जब मैंने उसके पिक्चर ली तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, उसके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। क्यों? उसको ये था कि शायद ये बंदा मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, शायद पुलिस को बता देगा, ये वो किसी किस्म का मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भी मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोलता है यार मैं टिकट कराने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो तो आप मेरी हेल्प कर दो। मैंने उसको अपने ऑफिस में बिठाया, मैंने कहा यार आप बैठो इधर, मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं वो कर देता हूँ, नो इशू। लेकिन आप ये हेल्प कितनी जगह पे जाके मांगोगे, कितने लोगों से आप लोग आप ये जाकर मांगोगे कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मुझे टिकट करानी है सिर्फ वापस जाने के लिए। अब वो बेचारा किस कदर मजबूर है कि यहाँ पर आकर भीख मांग रहा है। जवान, हट्टा कट्टा जवान है वो, और उसकी आंखों में हया, शर्म, वो सब नज़र आ रही थी कि बहुत पशेमान है, बहुत शर्मिंदा है वो अपनी इस हरकत पे। और मेरे ऑफिस के पीछे वो पता नहीं कितनी दुकानों से, ऑफिस से या लोगों से मिलता हुआ आ रहा होगा कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मैं टिकट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो 10 आदमियों से मिला होगा तो किसी एक ने 2 दिरहम दिए होंगे, 1 दिरहम या 5 दिरहम दिया होगा। तो अगर इंडिया की टिकट 1000 रुपये की होती है तो वो बेचारा कितने दिन जलील होगा। ऐसे ही इलीगल है यार, वो लेबर के साथ काम नहीं कर सकता। आप मेरी ये बात याद रखो, मेरे अल्फाजों को मजाक नहीं समझना, जोक नहीं है ये।
मुझे कसम खुदा की दिल में बहुत ही दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ कि यार कैसे बेचारे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कम से कम वो अपने घर में एक टाइम का खाना तो खा रहा था, अपनी माँ के साथ, बीवी के साथ बैठ के आराम से थोड़ा बहुत खाना तो खा रहा था, उसकी ज़िंदगी तो चल रही थी कि आप लोगों ने उसके साथ फ्रॉड करके उसको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। किस तरह के ये लोग हो यार आप लोग, किस तरह पत्थर दिल इंसान हो आप लोग। इंसान नहीं हो, दरिंदों से भी बदतर हो आप लोग। हम लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, यार आप किस चीज़ के हम लोग मुसलमान हैं? आप अपने मजहब को क्या करोगे? ये नमाजें, रोजे, हज, ये ज़कात आप लोगों के मुंह पे मार दिए जाएंगे क़यामत वाले दिन। क्या करोगे आप लोग? उसका 2 लाख खा लिया, 4,000 दिरहम, पाकिस्तान में 3 लाख रुपया बनेगा, कितनी देर खाओगे? 25,000 एक महीने का बिल आता है बिजली का, 4 महीने का बिल आएगा तो 1 लाख रुपया जाएगा आपका। ये 3 लाख रुपया कितनी देर खाओगे आप? इस कदर आपने उसको जलील किया कि वो बेचारा भीख मांगने पे मजबूर हो गया। अभी वो सड़कों पे भीख मांग रहा है लोगों से 1-1 रुपया। फिर भी 10 लोग बोलते होंगे कि माफ़ करो, नहीं है 10 के बाद एक बंदा 1 दिरहम देता होगा। किस तरह के लोग हो आप लोग यार। मैं उसकी जो हेल्प कर सकता था मैंने की, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और अल्लाह का और उसका मामला है। मैं जो उसकी हेल्प कर सकता था मैंने की, लेकिन मैं जो कर सकता था वही कर सकता था, एक्स्ट्रा अपनी औकात से बढ़ के मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मैं खुद यहाँ पे लेबर हूँ यार, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली है, वाइफ है, मेरी भी लाइफ है, सब कुछ है, यहाँ के एक्सपेंस है। यानी जो मेरी औकात में था मैंने उसकी हेल्प की। हेल्प करने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आपको खाना खाना है तो आप बैठो, मैं आपको खाना भी खिलाता हूँ, नो इशू। बेचारा कितना खाना खा लेगा, 1 पार्सल खाएगा। मैंने होटल में फ़ोन किया, मैंने कहा यार खाना लेके आओ, उसको मैंने अपने ऑफिस में बिठाया और उसको खाना खिलाया। मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, और कसम खुदा की बहुत दिल दुखाने वाली बात है ये। और जो भी इंसान जिंदा दिल है उसका ज़मीर मुर्दा नहीं है, तो ये वीडियो उसके दिल में ज़रूर अंदर तक जाएगी और उसको मजबूर करेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनको लोग ऐसे ही लूटते हैं, डन बेस करके वो खबीस इंसान अपने पैसे लेके बाद में भाग जाते हैं। यार इस कदर मजबूर हो जाता है बंदा कि वो बेचारा भीख मांगने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर लेबर के साथ मजदूरी भी नहीं कर सकता। आप लेबरी नहीं कर सकते। आप लोग पाकिस्तान में सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर ईंटें उठाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मिस्त्री के साथ काम करूंगा। कैसे करोगे जब आपके पास वीज़ा ही नहीं है, आपके पास एमरेट्स आईडी नहीं है, तो आप किसी भी जगह में काम नहीं कर सकते, इलीगल है किसी भी जगह में। पहले तो वो बंदा आपको अपने साथ लेके ही नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास एमरेट्स आईडी नहीं है। जब एमरेट्स आईडी नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन के काम में भी लेबर के लिए कोई साथ में नहीं लेके जाएगा। क्यों? किसी भी टाइम किसी भी जगह में किसी भी टीम का छापा पड़ सकता है, शुरता आ सकता है आके वहां पर आपको बोलेगा आईडी चेक कराओ। तो जिस बंदे के पास आईडी नहीं होगी लाजिम उसको कार्रवाई करेगा, उसको पकड़ेगा, गाड़ी में डालेगा, लेके जाएगा। और जो आपका एचआर है, जो मैनेजर है, जो आपको लेके आया, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको भी पकड़ेगा कि ये बंदा इलीगल है, इसको क्यों लेके आए हो। मजदूरी भी नहीं कर सकते तो फिर एक ही ऑप्शन है, भीख मांगेगा वो बेचारा। जब मैंने उसके वीज़े की पिक्चर निकाली मोबाइल में, मैंने उसके वीज़े की तस्वीर ली, कसम खुदा की वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन उसकी शक्ल में खौफ था, डर था एक कि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दे। जैसे ही उस बेचारे ने खाना खा लिया, उसके खाना खाने का अंदाज बता रहा था कि वो बेचारा पूरा दिन से वाकई भूख है। कसम खुदा की जिस तरह 10 दिन के बाद बंदे को पानी का एक कतरा मिलता है प्यासे को पीने के लिए, तो बंदे की क्या फीलिंग होती है और किस तरह बंदा गुड़ करके पानी पीता है स्पीड से कि यार मैं बहुत प्यासा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्यास मिट गई। सेम इसी तरह वो बेचारा किस तरह खाना खा रहा था मेरी आंखों के सामने, दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं मेरा उसके साथ। वो बेचारा इंडिया से, वो सरदार है। नहीं करो इस तरह यार, अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं बनाओ, इतना जुल्म अपने ज़ात के ऊपर नहीं करो आप लोग। अभी आप लोग डन बेस पे उन लोगों से वीज़ा ले लोगे, फिर यहीं आकर वैसे ही जलील होगे। मैं पहले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कोई वर्क वीज़े के पैसे लेता है तो उसको बोलो मुझे मेरे कंट्री में डायरेक्ट वर्क वीज़ा चाहिए, मैं उसी पे ट्रैवल करूंगा, मैं विजिट वीज़ा पर नहीं आऊँगा। मैंने आपको पेमेंट दी है वर्क वीज़ा की, मैं क्यों आऊँ विजिट वीज़ा पे। वो आपको बोल देगा कि यहाँ आकर कन्वर्ट करा दूंगा। अगर यहाँ आकर कन्वर्ट नहीं कराएगा तो आज ये बेचारा भीख मांग रहा है, कल आप भी इसी तरह मांगोगे। अल्लाह ना करे कभी इस तरह का किसी के ऊपर टाइम आए, लेकिन ये परदेश है भाई,
यहाँ अगर आपका काम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो रूम में सोने के लिए जगह भी नहीं है, ओके, खाने के लिए खाना भी नहीं है। भीख मांगोगे कोई एक टाइम एक दरम दे देगा, किसी से खाना मांगोगे एक बार खाना खिलाएगा, किसी को सोने के लिए बोलोगे 2-3 दिन अपने रूम में रखेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, आपको नहीं रखेगा कोई भी अपने रूम पे। तो अपनी जानों पे जुल्म क्यों कर रहे हो यार आप लोग? क्या हमारे मुल्कों के इतने बुरे हालात हैं यार? क्या आप लोग वहां पर भीख मांग रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को अगर भीख मांगनी आनी पड़े तो आप में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हो यार। इस कदर मुश्किल तो हालात नहीं है हमारे कंट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम का खाना तो सब लोग खाते हैं, आप लोग खुशी से खाते हो, अपनी माँ के साथ बैठते हो, फैमिली के साथ बैठते हो। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सर पर कफन बांध के यहाँ पर आते हो इन लोगों के चक्करों में आकर, तो यहाँ पर आकर ये काम करना पड़ेगा यार। इससे अच्छा आपके घर की सरदारी, इस तरह कुत्तों की तरह गोश्त खाने से अच्छा अपने घर में दाल खाओ, इज्जत के साथ खाओ यार। जिस तरह आप लोगों को अच्छा चांस मिल जाए आ जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आओ, लेकिन इन लोगों के झांसे में नहीं आओ, इन लोगों के फ्रॉड में नहीं आओ। उसने मुझे बोला भाई ये तस्वीर आप डिलीट कर दो। मैंने कहा सही है यार, मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मुश्किल नहीं करूँगा, फिर भी आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो मैं डिलीट करता हूँ। मैंने उसकी वीडियो डिलीट कर दी, उसकी जो वीज़े की पिक्चर ली थी मैंने उसके सामने डिलीट कर दी। अभी उस बंदे की शराफत का आप लोग हिसाब लगाओ। अभी बच्चे को पता है कि जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, अगर तो किसी किस्म की पिक्चर आप गैलरी में लेके सेव करते हो, बाद में डिलीट करते हो, तो वो रिसाइकल में चली जाती है। मैंने उसके सामने डिलीट कर दी। मैंने कहा ओके भाई मैंने आपकी पिक्चर डिलीट कर दी। बोलते हैं सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये अल्फाज उस बंदे के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अल्फाज उसी बंदे के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई मैंने डिलीट कर दी। उस बेचारे को ये भी पता नहीं था कि रिसाइकल में ये पिक्चर पड़ी होगी। उसकी सादगी का अंदाज़ा आप खुद लगाओ। तो आप किस तरह सोच सकते हो कि यार ये बंदा झूठ भी बोल सकता है? कसम खुदा की मैंने उसका वीज़ा, मैंने पिक्चर डिलीट कर दी, तो उसके बाद वो पिक्चर मेरे पास रिसाइकल में पड़ी है मेरे मोबाइल में, सही है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन ये पिक्चर है उसके वीज़ा की, ये यूएई का वीज़ा है, आप लोग देखो, सही है। मैं क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि अमानत है उसकी, ओके, लेकिन ये पिक्चर है उसके वीज़ा की, मैं क्लियर नहीं दिखा सकता आपको। क्यों? उसने वादा लिया, बोलते हैं भाई आप किसी को यानी नहीं दोगे ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ठीक है। उस बंदे का नाम मैं आपको बताता हूँ। उस बंदे का नाम है सुखप्रीत सिंह। सुखप्रीत सिंह उसका नाम है, और इंडिया में कौन सी जगह से है? राजा सांसी पंजाब, ये उसके एरिए का नाम है, सही है। वीज़ा उसका लगा था 25 तारीख पहला महीना 2024 को, और 24 तारीख तीसरा महीना 2024 तक उसने एंट्री करनी थी, उसने कर दी। जब भी इस दौरान जब भी उसने एंट्री की, उसके बाद अभी तक 6 महीने तक उसका वीज़ा एक्सपायर है, सही है। वो डरता किसी को पासपोर्ट भी नहीं देता कि चलो मुझे कोई काम पे रखे। अगर कोई काम पे रखता है तो वो गारंटी लेता है, बोलता है पासपोर्ट दे दो, तो डर की वजह से पासपोर्ट भी नहीं दे रहा किसी को। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अभी वो टिकट वो टिकट को क्या बोल रहा था? टिड करानी है मैंने जाने के लिए। टिकट कहना नहीं आता उसको। इस कदर सादगी में इंसान को आप लोग अगर लूटते हो तो लाजिम जब अगले जहान आप लोग मरने के बाद जाओगे तो आप कुत्ते की तरह उठोगे, इंसान की शक्ल में तो आप उठने वाले नहीं हो, क्योंकि इंसानियत का ख्याल तो आपने दुनिया में रखा नहीं है, और ना आपने कोई ऐसा काम किया कि अल्लाह आपको जब हिसाब के लिए उठाएगा तो इंसान की शक्ल में उठाएगा। लाजिम आप खंजीर की शक्ल में उठोगे या कुत्ते की शक्ल में उठोगे। अगर आप इस तरह के लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड करते, हकूक अल्लाह माफ़ करेगा, हकूक लिबाद माफ़ नहीं करेगा। क्या शक्ल दिखाओगे वहां पर जाकर? मरना नहीं है आप लोगों ने, याद नहीं है आप लोगों को कि एक दिन मैंने मरना है, क्या जवाब दूंगा? उस बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद की। अभी उसकी माँ, उसकी बीवी, बच्चे, बहन वहां पर कैसे गुजारा कर रहे होंगे? जो यहाँ पर खुद भीख मांग रहा है वो अपने घर में क्या बेच रहा होगा? किस तरह से उसके घर का सिस्टम चल रहा है? क्या आप सोच सकते हैं ये बात? ये डन बेस वीज़ा है भाई, ये दुबई का वीज़ा है, ये डन बेस है, टूरिस्ट वीज़ा। आप लोगों को नज़र आ रहा है ये, सही है। फिर भी नहीं मानते हो तो ये यूएई की स्टैंप है, ये वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा,
सब कुछ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड में नहीं आओ जिस तरह ये बेचारा फंस गया। किस तरह पाई पाई जमा करके वो टिकट करेगा अपने घर में जाने के लिए, सोच सकते। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना है और आपको रियल बात बतानी है। कहानियां सुनाने की ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है कि आप लोग मेरी लंबी लंबी कहानियां सुनो, लेकिन मेरा मकसद प्यारे भाई सिर्फ आप लोगों को बचाना है कि इन बेगैरत लोगों के झांसों में नहीं आओ, इन लोगों को पैसा दे के फ्रॉड पे नहीं आओ। अगर वर्क वीज़े के पैसे देते हो तो अपने होम कंट्री से वर्क वीज़ा पे ट्रैवल करो। वर्क वीज़े के पैसे दे के टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल नहीं करो, भरोसा नहीं करो। सगा भाई अपने सगे भाई को ठोक देता है। यहाँ पे यह परदेश है, अगर आप लोग फंस गए, आपका भाई बहन कोई इधर नहीं है जो आप लोगों को अपने घर में रखेगा। ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है कि अपने घर में जगह नहीं है तो चाचू के घर में जाके सो जाओ, मामू के घर में सो जाओ, कज़न के दोस्त के घर में सो जाओ। इधर रूम में बेड स्पेस में जगह नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल किसी रूम में 6 बेड हैं तो ऑलरेडी 6 बंदे हैं वहां पर। अगर आप उसके रूम में उसको रिक्वेस्ट करते हो भाई मुझे अपने रूम में रखो, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई मेरे रूम में जगह नहीं है। तो आप लोग उसके ऊपर गिला शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि उसके रूम में जगह है नहीं, वो किधर से रखे? और इतनी चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपको किसी दूसरी जगह में बेड स्पेस लेके दे। 300 दरम चाहिए 300 से 500 दरम चाहिए बेड स्पेस के लिए। किधर से अफोर्ड करेगा? वो खुद इधर मजदूरी कर रहा है, लेबरी कर रहा है, वो बेचारा लेबर का काम करके अपना सिस्टम चला रहा है। आप आके उसके सर पे बैठ जाओगे, वो अपना सिस्टम चलाएगा या आपका चलाएगा? आप लोग नहीं आओ इन लोगों के फरेब में, इन लोगों के फार्मूले में नहीं आओ। ये चूरन नहीं खाओ मेरा भाई, बहुत महंगा पड़ेगा आपको कसम खुदा की। थोड़ा मौसम अभी सेट हो जाएगा, अभी तो गर्मी है, नेक्स्ट महीने से अगले महीने में थोड़ा मौसम सेट हो जाएगा। ओके, थोड़ा मौसम सेट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर खुद देखोगे कि सड़कों के ऊपर लोग सोते हैं, गलियों में सोते हैं, मस्जिद के सहन में लोग सोते हैं। किस वजह से? क्योंकि वीज़ा नहीं है, रूम नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, खली वली है, तो लाजिम ऐसी जगह में सोओगे आप लोग। पहले एक एरिया में मेरा रूम था, उधर इधर बिल्डिंग ऐसे लाइन में बिल्डिंग्स थी, तो बारीक गलियां थी। उन गलियों में कोई नहीं जाता, खास तौर पर बस पैदल वॉक करने वाले लोग जाते हैं, CID या शुरता की गाड़ी नहीं जाती वहाँ पर। तो लोग कसम से उन गलियों में मैट्रेस बिछा के रात को सोते थे, या फिर 2-3 बंदे हमारी बिल्डिंग की छत के ऊपर आके मैट्रेस डाल के वहाँ पर सोते थे। किसी लिए? भाई वीज़ा नहीं है, काम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलीगल है वो लोग, तो कहाँ पर जाएंगे? लाजिम फिर गलियों में सोएंगे, सड़कों में सोएंगे। जो बातें आपको बताता हूँ वो रियलिटी होती है। यहाँ पर ये आप लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के शौक, ऐशो इशरत नहीं देखो। हर किसी की किस्मत में ये गाड़ियाँ नहीं है भाई, हर किसी के नसीब में ये ऐशो इशरत नहीं है। हर कोई शेख नहीं है, हर कोई किंग फैमिली का नहीं है। मोस्टली लोग मिडिल फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज वाले लोग किस तरह अपने आप का सेटअप करते हैं, किस तरह सिस्टम चला के घर चलाते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त के साथ अपने घर में खाते हैं, इज़्ज़त की रोज़ी कमाते हैं, हमको किसी चीज़ की प्रॉब्लम, तकलीफ़, टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मशवरा है भाई आप लोगों से, हमारे मुल्क के हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं। मेरे कितने दोस्त हैं यार, मैं खुद जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पर 25-30 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, कसम खुदा की खुशी से जी रहे हैं वो लोग। हर जुमेरात को, फ्राइडे को वो लोग जाते हैं बर्गर शवारमे खाने, एंजॉयमेंट करने के लिए। और मैं उन लोगों की 10 महीने की सैलरी मेरी 1 महीने की सैलरी है। ओके, लेकिन मैं इस तरह यानी फ्रेश नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जुमेरात को जाऊँ दोस्तों के साथ। या तो मुझे तो पहली बात तो ये, मुझे दोस्त ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, अकेले में खुश रहता हूँ। सही है। यहाँ पर रहने वाले लोग 1 महीने बाद एक 40-50 दिरहम की, वो भी 10-10 दिरहम डालकर KFC खाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोगों को भेज देते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, टिकटॉक में, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के दिखाते हैं भाई हम लोग बहुत हैप्पी हैं। नहीं भाई, हैप्पी नहीं है। 10-10 दिरहम डाले इन लोगों ने, मोस्टली लोगों ने, लेबर वालों ने।
फिर जाके दो दो गोश्त के टुकड़े आते, दो दो बोटियां आती उन लोगों को खाने के लिए। हर बंदा ऐशो इशरत में नहीं है। आप लोग वो स्टेटस देख के पागल नहीं हुआ करो। अगर इज्जत की रोजी आराम से अपने कंट्री में आप लोगों की अच्छी चल रही है तो उस वक्त तक अपना कदम नहीं उठाओ जब तक आपको कोई सॉलिड, कोई 100% श्योर वाला रास्ता आप लोगों को नहीं मिले। अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। बाकी आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों की लाइफ है, आपका टाइम है, आपका पैसा है, सब कुछ आपका अपना है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता मेरे भाई कि आप लोग ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं। मैं कौन होता हूँ? मेरा काम सिर्फ इंसानियत की खातिर आप लोगों को वो चीज़ बतानी है, वो जो रियल है, जो पर्दे के पीछे, जो ट्रैवल एजेंट लोगों ने पीछे दफन करके आगे पर्दा किया हुआ। मेरा काम सिर्फ वो पर्दा हटा के आप लोगों को पीछे से दिखाना है कि देखो इसकी असलियत क्या है। सब कुछ देख के सोच विचार करके फिर कदम उठाओ। हाँ, चांस अच्छा मिल रहा है, करो। सबको आना चाहिए, फ्यूचर अच्छा प्लान करना चाहिए, सबको हक है। लेकिन यार कच्ची जगह में ये थी रियलिटी जो डन बेस विजिट वीज़ा की, और या फिर वर्क वीज़ा पर पैसे लेने के बाद किसी को विजिट वीज़ा देकर उसको ये झांसा देना कि आप यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको वर्क वीज़ा में आपका वीज़ा ट्रांसफ़र कर दूंगा तो आप लोग इजीली यहाँ पर जॉब कर सकते हो। ये रियलिटी है भाई। मैं नहीं कहता कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर होती हैं, सब ऐसा करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा करते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। पहले एक पाकिस्तानी बंदे के साथ भी ऐसा हुआ था। सही है, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। कसम से उस बेचारे ने टिकट करनी थी, पठान था वो, KPK का, पाकिस्तान का। वो बोल रहा था 6 महीने से छत पे सोता हूँ। ये पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, विले हैं, उनकी छत के ऊपर सोता था वो। सोने के लिए जगह भी नहीं थी उसके पास। बोल रहा था मुझे लेके आया इधर, अभी धोखा कर लिया मेरे साथ, तो मैंने कर्जा लिया था उधर से, अभी कर्जा देने के पैसे नहीं है मेरे पास और टिकट करने के पैसे नहीं है। मेरा काम ऑफिस में है, मैं रोड के ऊपर बैठता हूँ, मेन रोड के ऊपर। तो हर किस्म का बंदा यहाँ पर आता है, जाता है, दुकान में आता है, ऑफिस में आता है, तो मैं सब कुछ देखता हूँ। बहुत से लोगों के, इस तरह के लोगों के साथ मिलता हूँ। उसने भी बोला था कि भाई मेरे पास टिकट करने के लिए पैसे नहीं है, मेरी माँ भी बीमार है, मुझे घर जाना है। कसम खुदा की उस वक्त भी जो हेल्प कर सकता था मैंने उस बेचारे की। क्या कर सकता हूँ यार, और क्या कर सकते हैं हम लोग? मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो किसी को तकलीफ में देखे, उसके गम में देखे और उसका मुदावा कर सकता हो तो नहीं करे। आप कर सकते हैं तो करें, फुल नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं करो। जो कर सकते हो वो तो करो, बाकी अल्लाह जाने और उसका काम जाने। उस बेचारे ने पता नहीं किस तरह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके टिकट की होगी, तो वो अपने घर में गया होगा। तो ये सरदार लड़के को मैंने नसीहत की, मैंने कहा भाई मुझे पता है आप इलीगल हो गए हो, अब आपके ऊपर फाइन भी है, सब कुछ है। अभी मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, एडवाइस करता हूँ एज ए ब्रदर। आप मेरे भाई हो, इंसानियत के लिए मैं आपको भाई की तरह नसीहत करता हूँ आपको कि आप ये भीख मांगने वाला काम बंद करो। आप ये काम नहीं करो, लोगों से नहीं मांगो। अगर इसी तरह आप मांगते जाओगे आगे आगे आगे, तो अगर आपको कोई CID का बंदा मिल गया तो आपको पकड़ के अंदर करेगा, क्योंकि ये काम इलीगल है, ये गलत काम है। पहली बात, अगर आप इंसानों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दोगे तो फिर अल्लाह आपकी हेल्प नहीं करेगा। अल्लाह आपको छोड़ देगा कि जाओ, अगर तुम समझते हो कि ये लोग तुम्हारे लिए काफ़ी हैं तो फिर इनसे हेल्प मांगो, फिर यही तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कहा, सबसे पहले आप ये काम छोड़ दो कि आप लोगों से सवाल करना ये छोड़ो। आप मेरे साथ वादा करो कि आप अब ये सवाल नहीं करोगे। इस तरह इंसान की इज्जत नफ्स बर्बाद होती है, इंसान शर्मिंदा होता है, किसी को आंख मिलाने के काबिल नहीं रहता। अगर इसी तरह आपके एरिया का कोई बंदा आपको खुदा ना खास्ता मिल गया भीख मांगते हुए, तो क्या सोचेगा यार? वो क्या सोचेगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर आकर। बेशक वो फिर जाकर आपके एरिया में भी बताएगा, आपके घर के पास, आपके गांव में सबको बताएगा, आपको शर्मिंदा करेगा, आपकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, आप किसी के साथ आंख मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। हेल्प तो वो नहीं करेगा आपकी,
लेकिन आपको बर्बाद ज़रूर करेगा। तो आप मेरा मशवरा एक ले लो, इलीगल ऑलरेडी आप हो, आप मार्केट में जाओ, नेस्टो में जाओ, लुलु में जाओ, ये ग्लास क्लीन करने के लिए आप वाइपर ले लो, 2-3 कपड़े ले लो ग्लास क्लीन करने के लिए, शावर ले लो, और वो 10 दिरहम की बड़ी 5-10 लीटर की लिक्विड की कैन मिलती है ग्लास क्लीन करने वाली, आप वो ले लो। ये टोटली आपका 30-40 दिरहम आपका लगेगा, ठीक है। तो आप ये अपने पास सामान ले लो, ओके। सामान लेने के बाद आप क्या करो, आपने डरना नहीं है, आप बेशक इल्लीगल हो, आपको पुलिस नहीं रोकेगी, आपको सीआईडी, आपको कोई भी बंदा नहीं रोकेगा। अगर आप हलाल का काम करते हो, काम कर रहे हो, डरो नहीं, डरना नहीं है आपने। और किसी जगह में गलत काम हो रहा है, आपको उस जगह में खड़े नहीं होना, आप जाओ अपना काम करो, आपको किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं रुको, किसी जगह में पुलिस है, आप नहीं रुको, आप इल्लीगल हो, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे रुकने की, आप अपने काम से काम करो। मैंने उसको नसीहत की, मैंने कहा भाई 30-40 दिरहम लगेंगे, ये ग्लास क्लीन करने की इक्विपमेंट आप ले लो और आप ग्लास क्लीन करने का काम शुरू करो। अभी अगर आप पीछे से इसी तरह मांगते आ रहे हो, लोगों से हेल्प करने के लिए मांगते आ रहे हो, किसी ने आपको 1-1 रुपया दिया, किसी ने नहीं दिया, अगर आप ये 30-40 दिरहम का सामान ले लेते हो तो आप दुकानों में जाओ ग्लास क्लीन करने के लिए। जिस तरह आप भीख मांग रहे हो, इसी तरह सब दुकान वालों को आप बोलो कि भाई मैं आपका ग्लास क्लीन कर दूं, ग्लास क्लीन कर दूं। यहाँ पर 70% लोग होते हैं जो अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का ग्लास क्लीन खुद नहीं करते, लोगों से करवा लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाएगी। सही है, मैं मोस्टली अपने ऑफिस का खुद क्लीन करता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मेरी नज़र में लगे तो मैं उसको बोलता हूँ चलो यार आप कर दो, 10 दिरहम उसको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, वो बेचारा उसकी हेल्प हो जाएगी। मोस्टली मैं खुद करता हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, जो मेरी जॉब है, मेरा काम है, मैं उसमें क्लीनिंग खुद करता हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कुत्ता भी किसी जगह में बैठता है तो अपनी जगह को खुद साफ करता है। इंसान को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, तो जो उसकी जॉब है, जो भी उसका काम है, अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं अपने ऑफिस को क्लीन करूँगा तो इसमें क्या तकलीफ है, मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मैं बैठूँगा, मेरी जॉब है, मेरा काम है, अगर क्लीन होगा तो मैं खुद खुशी से बैठूँगा, मुर्ताह मबसूत, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए माहौल अच्छा क्रिएट होगा, मैं खुशी से बैठूँगा यहाँ पर, और मैं खुद सफाई करता हूँ अपने ऑफिस की, इसमें कुछ तकलीफ शर्म वाली बात नहीं है। मैंने उसको बोला आप इसी तरह दुकानों में जाओ, डोर ओपन करो, जो भी दुकान में बैठा उसको बोलो भाई मैं आपकी दुकान का डोर क्लोज कर वॉश कर दूं, क्लीन कर दूं। अगर वो बोलेगा करो, एक डोर क्लीन करो, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो 10 दिरहम आपको मिलेंगे एक ग्लास डोर क्लीन करने के लिए। तो भीख मांगना आप छोड़ो, आप मेहनत करो, ये 30-40 दिरहम का सामान ले लो, आप एक दिन ये ट्राई करके देखो, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, सीआईडी शुरता कोई भी नहीं पकड़ेगा। आराम से नाक की सीध में जाओ, मजदूरी करो, बस अपना काम करो, फंस आप ऑलरेडी गए हो, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये भीख मांगने वाला रास्ता सही नहीं है, आप इसको छोड़ो, आप सामान खरीदो और ग्लास क्लीन करना शुरू करो। ओके, अब मैंने कहा जैसे ही आप ये काम करना शुरू करोगे, इंशाल्लाह आपकी मेहनत को अल्लाह देखेगा, अल्लाह आपका हाथ खुद पकड़ेगा और फिर आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में लेके चलेगा और आप ज़रूर कामयाब होगे। क्योंकि जॉब नहीं है, लेकिन अगर आप भीख मांगोगे तो अल्लाह आपकी हेल्प नहीं करेगा। इस तरह आप फिर हमेशा इंसानों के सामने सवाल करोगे और भी भीख मांगोगे, आप और भी तकलीफ में, मुसीबत में फंसोगे। क्यों? जब अल्लाह किसी का हाथ नहीं पकड़ता तो वो हर रोज़ एक नई तकलीफ में फंसता है। तो आप तौबा करो कि आप भीख नहीं मांगोगे नेक्स्ट टाइम, और आप ये काम करोगे। आप एक रोड में अगर 100 दुकानें हैं, शाम को निकलो, मगरिब के वक्त ठंडे हुए, गर्मी में ज़रूरत नहीं निकलने की, शाम को निकलो। अगर आप 100 दुकानों में घूमते हो तो 20 लोग भी आपसे दुकान क्लीन करते हैं तो 200 दिरहम होगा आपके पास। 10 दिरहम में, 5 दिरहम में करो, जितने में भी मिले करो। मिनिमम 10 दिरहम हर कोई देता है, आपको कोई 5 भी देगा तो करो। हलाल कमाई में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर 20 दुकानें भी साफ करोगे तो 200 दिरहम बनेगा और वो आपकी हलाल की कमाई होगी। सीना तान के सर उठा के आप चलोगे, फंसोगे नहीं, शर्मिंदगी नहीं करनी पड़ेगी। और जब आपका दिल लग जाएगा इस काम में, खली वली लिगल हो, ऑलरेडी फंस गए हो, कोई रास्ता नहीं है, रास्ते तो ऑलरेडी सारे बंद हैं। जब तक कर सकते हो करो, पैसे बनाओ,
आज इस रोड में जाओ, कल दूसरे में जाओ, परसों पीछे वाले रोड में जाओ, अगले दिन इधर जाओ। हर रोड डेली नया नया रोड में जाओ और ग्लास क्लीन का काम करो। इंशाल्लाह डेली इस तरह काम करो, अल्लाह आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा और ज़रूर कोई ना कोई फरिश्ता आपको ज़रूर मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम भी हल करेगा और आपको एडजस्ट भी करेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारो, भीख नहीं मांगो, वादा करो मेरे साथ। उसने वादा किया, बोलते हैं मैं आज के बाद भीख नहीं मांगूंगा, मैं यही काम करूंगा जो आपने बोला है। लेकिन पुलिस नहीं पकड़ेगी। मैंने कहा ये मामला बिल्कुल दिल से निकालो, पुलिस नहीं पकड़ेगी। मजदूर हो आप, मजदूर हो, पसीने से भरे होगे, पुलिस क्या पकड़ेगी आपको? वो समझेगा मस्कीन आदमी है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, क्या बोलेगा आपको? कुछ भी नहीं बोलेगा। यार यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, चोर लुटेरे नहीं है जिस तरह हम लोगों के मुल्क में है कि अमीरों को पूछते नहीं है, गरीबों को गिरेबान से पकड़ते हैं, घर से घसीटते हुए लेके जाते हैं। इस तरह नहीं है यार। अल्लाह का बहुत शुक्र है, यहाँ की पुलिस बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हो सकता है आपको कोई फरिश्ता इंसान ऐसा भी मिल जाए, पुलिस वाला ही हो, अपनी जेब से 100 दिरहम आपको और भी दे दे, पानी पिलाए, खाना भी दे दे। इस तरह के लोग हैं यार, इंसानियत है इन लोगों के दिलों में। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मजबूरी थी, आप लोगों को पूरी स्टोरी बतानी थी ताकि आप लोगों के साथ इस तरह का धोखा नहीं हो। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप वादा करें मेरे साथ, जिन जिन लोगों के सामने ये वीडियो आए वो इस वीडियो को लाजिम शेयर करें। इंडिया वाले इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वादा करें मेरे साथ आप लोग कि अगर आप लोगों की वजह से किसी एक की ज़िंदगी भी बचेगी तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए सवाब का बाइस बनेगा। हो सकता है वो कितनी मुश्किल में फंसा हो, या वो बेचारा अपने आप को इस मुसीबत में डालने के लिए कदम उठाने वाला और वो बच जाएगा आपकी वजह से। अब इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि वीडियो कितने लोगों तक शेयर होती है और आप लोग कितने लोगों की हेल्प करते हैं। मेरा काम था आप लोगों की हेल्प करना, मैंने कर दी। मेरा मकसद मैंने पूरा कर दिया। मेरे दिल में जो गुबार था, जो दर्द था, वो मैंने अल्फाज में बयान करके आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप लोगों पे डिपेंड है आप लोग क्या करते हो। बेशक वीडियो को स्किप करो, नहीं देखो, डिसलाइक करो, लाइक करो, माफ़ी मुश्किल। लेकिन अगर आप शेयर करोगे, जितने लोगों का भला होगा सब आपको दुआएं देंगे। बना तो मैंने ऑलरेडी दी है वीडियो, आप सिर्फ एक क्लिक करोगे, शेयर करोगे, बस आपकी मेहनत नहीं लगेगी। आधा घंटा मैंने की है, बना दी ऑलरेडी मैंने, सब कुछ बयान कर दिया वीडियो में। अब आपके हाथ में है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से माओं की, बच्चों की ज़िंदगी बच जाएंगी अगर आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।